हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज गुरुग्राम से है। जो उनके एम्बियंस मॉल के एमडी है, उनको सीबीआई ने बैंक डिफॉल्टिंग के केस में पकड़ लिया है। 280 करोड़ का डिफ्रॉड कहा जा रहा है, मतलब फ्रॉड कहा जा रहा है। अगली खबर, जो ट्विटर इंडिया के फॉर्मर हेड है, उन्होंने बोला कि भाई $1 कमाना आसान है ₹1 कमाने से। अभी रिसेंटली वो यूएस मूव हुए, तो उन्होंने ये वाली बात बोली है कि इंडिया के अंदर काम करना मुश्किल है, गवर्नमेंट रेगुलेशन खराब है। अगली खबर डॉज एनएफटी की है। तो भाई मजाक बरकरार है। मैंने आपको बताया था, जिनको नहीं बताया था मैं फिर से बताता हूं। एनएफटी का मतलब है कि मेरी एक फोटो है, उसको हमने डिजिटल फॉर्म के अंदर कर लिया है और मैं वो किसी को भी बेच सकता हूं। ठीक है, तो एक डॉज करके मीम था, उसके एनएफटी बनाया गया और उसको बेचा गया। तो $4 मिलियन का वो खरीदा गया। $4 मिलियन। ठीक है, आईएनआर में कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा रहा हूं रुपये के अंदर कितना आता है। तो $4 मिलियन में खरीदा गया जून के अंदर। और जो बंदे ने खरीदा था उसने दिमाग लगाया, उसने उसके 17 बिलियन टुकड़े कर दिए। अब 17 बिलियन टुकड़ों को अलग अलग करके वो बेच रहा था और इस चक्कर में अलग अलग थे, लोगों को लेना था, ट्रेंड था। तो अभी ट्रेंड के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने ले लिया। ओवरऑल उसकी मार्केट कैप $550 मिलियन हो गई ओवरनाइट। मजाक ही चल रहा भाई, कसम से। मतलब खरीद लो यार, मेरा एनएफटी खरीद लो, पर्दे का एनएफटी भी बचा है। अगली खबर सचिन बंसल जी की है। तो उन्होंने ईडी को चैलेंज किया है। जो उन्होंने 10,000 करोड़ का नोटिस भेजा था, कि कहा था कि आपने एफडीआई नॉर्म्स का खिलवाड़ किया है, इस चक्कर में 10,000 करोड़ का आपको फाइन देना पड़ेगा। वो मद्रास हाईकोर्ट लेके गए हैं। उन्होंने कहा है भाई डिले कर दिया, अब तो ट्रेन गाड़ी छूट चुकी है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अब बहुत लेट किया जा रहा है इस चीज को फाइल। ये बहुत पहले हुआ था और अब बहुत लेट हो गया। अगली खबर यूपी से है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के होम बायर्स को यह बोला कि अपना ड्यू दे दो। आपको लस्सी भी चाहिए और उसके ऊपर मलाई भी चाहिए। मतलब ये कहा गया कि आपको घर भी चाहिए और आपको पैसे भी नहीं देने हैं। लोग पैसे नहीं दे रहे, उनको घर भी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई ड्यू दो, वरना आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रद्द टाइप्स हो जाएगी। और ये अगर लस्सी की बात करके चलते हैं तो कुल्हड़ की भी बात कर लेते हैं। अभी कुछ टाइम पहले महिंद्रा जी ने बताया कि न्यूजीलैंड के अंदर चारपाई 41,000 रुपए की बिक रही है। तो उन्होंने कुल्हड़ की भी अच्छी पोटेंशियल हो सकती है। और जनरली इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत जबरदस्त छा सकते हैं, बहुत जबरदस्त। और उसको कोई ढंग से बाहर स्केल नहीं कर पा रहा है। कुल्हड़ कितनी बढ़िया चीज है, कुल्हड़ वाला दूध पियो, मजा आता है। अगली खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। तो उन्होंने मेजर स्टेक एक्वायर कर लिया है। एक जीन टेस्टिंग कंपनी है स्ट्रैंड लाइफ साइंस, 393 करोड़ रुपीस दिए हैं। और उन्होंने कहा है अभी हम और इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर 2023 तक और 80% के आसपास एक्वायर कर लेंगे। आपने देखा होगा रिलायंस ऐसे ही एक्विजिशन कर रहा है आजकल। पहले एक कंपनी के अंदर थोड़ा सा डालता है पैसा, उसके बाद देखता है वो किस तरीके से स्केल कर रहा है, वो सही कर रहा है, सब कुछ उसका इंटरनल जान लेता है। अच्छा लगता है तो टोटल उसको एक्वायर कर लिया जाता है। रिलायंस के बारे में ज़्यादा जानना है, ये सारी जो कहानियां बता रहा हूँ, तो रिलायंस वाली केस स्टडी देखो, 3 पार्ट है। कल संडे है, फाउंडर्स अनफिल्टर्ड भी आ रही है और कल फैम पे के फाउंडरों के साथ में है। बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉक है। तो कल सुबह देखना, 12 बजे वीडियो लाइव हो जाएगी। तो साथ में मिलते हैं 12 बजे। और जब वो वीडियो खत्म हो, शाम को टाइम मिले, तो रिलायंस वाली भी देख लेता। अगली खबर फेक न्यूज की है। महिंद्रा जी ने एक ट्वीट शेयर किया जहां पे उन्होंने बताया कि भाई मैंने ये नहीं कहा है। बेसिकली एक फोटो वायरल हो रही थी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि भाई महिंद्रा जी ने कहा है कि स्कूल के अंदर स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाना चाहिए। उन्होंने कहा भाई मैंने नहीं कहा है। इससे पहले रतन टाटा जी के साथ भी सेम यही हुआ था। तो न्यूज ये हो रही थी कि उन्होंने कहा है कि आधार लिंक्ड दारू मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके पास आधार दारू लेने के पैसे हैं तो आप उसका फूड लो और गरीबों के अंदर बांट दो। अगर बांटने की बात चल रही है तो चाइना की बात करके चलते हैं। चाइना ने भी रिसेंटली कॉमन प्रोस्पेरिटी बिल निकाला है, जिसके हिसाब से आम जनता की हमको भलाई करनी है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, पहले टेंसेंट ने किया था, तो अभी अलीबाबा ने भी कहा है $15.5 बिलियन वो देंगे, मतलब 100 बिलियन युआन। इससे पहले टेंसेंट ने भी 15 बिलियन के आसपास देने के लिए कहा। अगली खबर फ्यूचर ग्रुप की है। तो भाई फ्यूचर ग्रुप वाले अभी हार मानने के मूड में नहीं लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो लेके गए हुए हैं। उन्होंने कहा भाई हमारी हियरिंग को थोड़ा सा फास्ट कर दिया जाए, जल्दी से काम करवा दो हमारा। तो ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद अमेजॉन रेस्क्यू के लिए आ रहा है, फ्यूचर ग्रुप को बचाने के लिए। पर अभी वो केस लड़ने पे तो लगे हुए हैं। मतलब वो चाहते हैं कि भाई बेच दो बस, रिलायंस जल्दी से खरीद ले, हम निकल जाए यहाँ से। हाल शायद बुरा चल रहा है। अगली खबर, हुरून की एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से 10 इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में उन्होंने बताया जो कि फ्यूचर यूनिकॉर्न बन सकते हैं। तो बहुत सारी स्टार्टअप्स है, साइट में लिस्ट देख लो। और स्टार्टअप की बात चल रही है तो भाई पापा न्यूज़ डाउनलोड कर लो, अपडेट आ गया है रिसेंट वाला।
और अच्छा है इस बार अपडेट, इस बार सारे KPIs हमारे अच्छे चल रहे हैं, ऐप फास्ट लोड हो रही है, फास्ट चल रही है, लैग नहीं हो रहा है, न्यूज़ अपडेट ढंग से हो रही है। आप कमेंट कर सकते हो, जल्दी पोल और एजुकेशनल पोस्ट का भी ऑप्शन आ जाएगा, बहुत ही जल्दी आने वाला है वो वाला फीचर भी। और आप कमेंट वमेंट भी कर सकते हो, तो जाओ यार डाउनलोड करो, सपोर्ट करो, शेयर करो, आग लगा दो। अब आग लगाने की सही वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं आप दंगे कर दो, भाई साहिल खन्ना ने दंगे करने के लिए कहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगली खबर टेस्ला की है। तो भाई टेस्ला $25,000 के अंदर अपनी ईवी निकाल सकता है 2023 तक। और उसकी खासियत क्या होगी, उसके अंदर स्टीयरिंग व्हील नहीं होगा, मतलब बैठो ऑटोमेटिकली गाड़ी चलती रहेगी। शायद ऐसा कुछ होगा, या फिर स्टीयरिंग व्हील की जगह कुछ इनोवेटिव चीज़ बना दे तो बात अलग है। या फिर गाड़ी अपने आप ही चलेगी, आपके पास ब्रेक और रेस करने का ऑप्शन होगा, मतलब उनको अपनी AI पे इतना ज़्यादा भरोसा हो गया है। पर अगेन मुझे लगता है ये वाली चीज़ें इंडिया के अंदर तो नहीं चल सकती, बड़े से बड़ा AI ले आओ वो भी ट्रैक नहीं कर सकता। अगली खबर उबर की है। तो भाई उबर अब लीगल फीस पे करेगा अपने ड्राइवर्स को, जिनको सू करा जाएगा टेक्सास के अबॉर्शन लॉ के हिसाब से। वो लॉ है क्या, अगर 6 हफ्ते से ज्यादा प्रेग्नेंट औरत का अबॉर्शन कराया गया है तो सिटीजन उसके ऊपर केस फेस कर सकते हैं। तो जो लोग उनकी हेल्प कर रहे थे वो भी उसके अंदर आएंगे, इंक्लूडिंग टैक्सी ड्राइवर्स, अगर वो लेके गए हैं वहां तक। अगली खबर स्नैपडील की है। तो वो भी अपना IPO निकाल सकते हैं, $400 मिलियन रेस करेंगे 2.5 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। तो स्नैपडील का IPO चलेगा या फिर नहीं चलेगा? स्नैपडील तो उतना ज़्यादा आजकल नज़रों में रहता ही नहीं था। जो अगर ई-कॉमर्स की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अभी रिलायंस आ रहा है, वो नज़रों में रहने लग गया। ऑल्दो वहाँ से शायद ज़्यादा लोग नहीं ले रहे, पर फिर भी वो नज़रों में रह रहा है। स्नैपडील तो लोग भूल ही गए, मतलब मैं पर्सनली भूल गया था। आपको याद रहा है कि स्नैपडील नाम की भी चीज़ होती है? क्योंकि मेरे को तो याद है लास्ट टाइम मैंने स्नैपडील से मंगाया था और मेरा एक पेट एक्सपायर हो गया था। उसके बाद से मैंने स्नैपडील टोटल बैन कर दिया और हर बंदे को रिकमेंड करता हूँ कि स्नैपडील से मत लो। अब इस पे मेरे को स्नैपडील वाले पकड़ ना ले, पर सच है, वो सच है तो सच है, मैंने केस नहीं किया स्नैपडील के ऊपर। अगर हम रेजर पे की बात करके चलते हैं तो वो $250 मिलियन रेस कर सकते हैं $4 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। रेजर पे अच्छा काम कर रहा है अगर देखा जाए इंडिया के अंदर। जो पेमेंट गेटवेज है उसके अंदर, पेमेंट गेटवेज मतलब अगर आप किसी वेबसाइट से परचेज करते हो तो परचेज करने के बाद में जो आता है ना, कार्ड डिटेल भर दो, सब कुछ भर दो, वो पेमेंट गेटवे कहा जाता है। तो रेजर पे उसकी एक इंडियन कंपनी है जो ये काम करती है। अगली खबर जोमैटो से है। तो वो अपनी सिंगापुर और यूके के अंदर सब्सिडीज को बंद करने वाली है बहुत जल्दी। अगली खबर एक स्पिरिचुअल टेक स्टार्टअप की है, एज फॉर भारत। उन्होंने $10 मिलियन रेस किए अपने सीरीज ए के अंदर। और अगर हम फोन पे के CEO की बात करके चलते हैं तो उन्होंने बोला है कि भाई वो इंटरेस्टेड नहीं है अभी अपना IPO निकालने के लिए, अभी तो लंबी रेस बाकी है, फोमो के अंदर नहीं आना है। बहुत सारी कंपनीज फोमो के अंदर आ रही है और अपना IPO निकाली जा रही है, क्योंकि इस टाइम पे बुल रन चल रही है, सबको लग रहा है भाई निकालो और आग लगा दो। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। दुआ भी लगे ना मुझे।